क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब हम लोग। द सम ऑफ सीरीज 1 + 3 + 9 + 27 इज 364। द नंबर्स ऑफ टर्म्स इज, मतलब ये एक सीरीज दी हुई है, ठीक है। इसको ऐड करके 364 मिल रहा है। तो ये जो हमारी सीरीज है इसमें कितने टर्म्स हैं हमको ये पूछा गया है, राइट। सो हम क्या करेंगे हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम ऑप्शन ए लेंगे और शुरुआत के 5 टर्म्स को ऐड करके देखेंगे 364 मिल रहा है क्या। देन विल गो फॉर ऑप्शन बी एंड देन वी विल गो फॉर ऑप्शन सी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले निकालना पड़ेगा कॉमन रेशो। देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 1। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। 3/1 विल बी 3, 9/3 विल बी 3, 27/9 विल बी 3। करेक्ट। सो कॉमन रेशो क्या है यहाँ पर 3। ये देखो चार टर्म्स तो दी हुई है, जो फिफ्थ टर्म होगी वो कैसे मिलेगी, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो इतना बड़ा नंबर नहीं मिलेगा कि इनको ऐड करके 364 मिल जाए। तो मुझे ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है। अब मैं ऑप्शन बी और सी के लिए चेक करती हूँ। ओके, तो हम कैसे करेंगे, अगेन कैलसी यूज़ करेंगे। 1 + इक्वल्स टू करके स्टोर कर लिया हम लोगों ने। अब सेकंड क्या करना है, आर इंटू ए लेना है। आर है हमारा 3, ए है 1, इक्वल्स टू कर लिया। सेकंड टर्म मिल गया, पर सेकंड टर्म हमको 6th एंट्री पे मिल रहा है, 4 एंट्री आगे है। तो 6 तक लेने के लिए हमको 6 + 4 10 तक जाना पड़ेगा। तो हम इक्वल्स टू कब तक प्रेस करेंगे, जब तक 10 ना आ जाए। तो देखो 10 आ चुका है और यहाँ पे 243 है। टोटल करने के लिए जीटी प्रेस करोगे तो 364 मिल जाएगा। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट। प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ अ जीपी इज 729 and the sum of the squares is 819. The numbers are, तो थ्री नंबर्स दिए हुए हैं, उनका प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ जीपी 729। थ्री नंबर्स है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 729 होना चाहिए, ठीक है। और उनका सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी वो सारे नंबर्स को स्क्वायर करके जब हम ऐड करते हैं तो क्या मिलना चाहिए, 819। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये तीनों भी जीपी है भी या नहीं। जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तुम 3 को डिवाइड करोगे 9 से तो 1/3 मिलेगा, और 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1/3 नहीं मिल रहा है, कुछ और मिलेगा। तो ऑब्वियस 9 मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये तो जीपी ही नहीं है, तो इसको चेक करके कोई लॉजिक ही नहीं है। ऑन द सेम ग्राउंड अगर तुम इसको देखोगे ना तो ये भी जीपी नहीं है, क्योंकि 3/27 1/9 मिलेगा और 9/3 मिलेगा 3, तो ये भी जीपी नहीं है। कॉमन रेशो होना चाहिए जीपी के लिए। अब ये वाला देखो, 9/3 करोगे तो 3 मिलेगा, 27/9 करोगे तो 3 मिलेगा, तो ये जीपी तो है। तो ये जीपी है। ओके, अब इनका प्रोडक्ट, तीनों नंबर्स को प्रोडक्ट करोगे तो 729 भी मिलेगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा, वो चेक कर सकते हो आप। अब हमको देखना है कि इसका सम ऑफ स्क्वायर्स 819 है क्या, तो वो करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 27 का स्क्वायर 729 होता है, तो प्लस 729। अब 729 में 81 ऐड कर लेते हैं और 9 भी ऐड कर देते हैं, तो हमको मिलेगा 819, विच इज़ करेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगर नन ऑफ दीज नहीं हो, नन ऑफ दीज है इसलिए इसको चेक करना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। द सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 4 टू n टर्म्स। अब हमको इसको n टर्म्स तक के लिए इसको फाइंड करना है, एस एन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है 1, कॉमन रेशो निकालते हैं। 2/1 वुड बी 2, 4/2 वुड बी 2, 8/4 वुड बी 2, तो कॉमन रेशो क्या दिया हुआ है 2। n टर्म्स तक जाना है, तो ये जो रेशो है r, उसका वैल्यू 1 से बड़ा है। सो एस एन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ए r⁻n−1/r−1। अब a यानी फर्स्ट टर्म विच इज़ 1, r⁻n यानी 2⁻n−1 और 2 - 1 विच इज़ अगेन 1। सो करेक्ट आंसर क्या है, 2⁻n−1। 2 - 1 भी 1 होगा, 1 इंटू एनीथिंग विल बी 2⁻n−1। ओके, सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट 21, ठीक है। 21 यहाँ लिखा है, वहाँ 22 है। सो 21st क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है।
सी द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ये एक जीपी है और ये इनफाइनाइट जीपी है, तो हमको इसका सम निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है ना एस इन्फिनिटी का, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। पर वो कब काम करता है, जब आर का वैल्यू जो होता है ना वो -1 और 1 के बीच में हो, राइट, हमने देखा था। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 14 और आर निकालना है हमको। सो -2/14, नो ना, -2/14 विच इज -1/7। ओके, 2/7 डिवाइडेड बाय -2 विल बी अगेन -1/7। तो यहाँ पे आर की वैल्यू देखोगे तो तुमको मिलेगा -1/7। आर की वैल्यू क्या है, -1/7, विच इज ऑब्वियसली -1 और 1 के बीच का ही नंबर है, तो हम ऐसे इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, a/1 माइनस आर, ए मतलब 14, 1 माइनस ऑफ -1/7, 14, 1 प्लस 1/7। ओके, यहाँ पर कर रही हूँ सॉल्व। 14/7 प्लस 1/7 ऊपर आ जाएगा। तो अब हम करेंगे 14 into 7 एंड देन वी विल डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 विच इज 8, और इसका आंसर आएगा 12.25। अब 12.25 मतलब 12 into 1/4, मतलब मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो 12.25 आएगा। एनीवेज देखो ना यहाँ 1/4 है विच इज 0.25, तो 12 और क्वार्टर विच इज 12.25। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ 22nd क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है। द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 1 -1/3 + 1/9 -1/27 इज, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। इनफाइनाइट जीपी निकालना है हमको, दैट मीन्स हमको ए चाहिए सबसे पहले विच इज 1। कॉमन डिफरेंस देखो, -1/3 को 1 से डिवाइड करोगे तो -1/3 आएगा। 1/9 को अगर आप -1/3 से डिवाइड करते हो सो अगेन यू विल गेट -1/3। सो कॉमन रेशो क्या आएगा, यहाँ पे आर का वैल्यू आएगा -1/3। अब हमको निकालना है एस इन्फिनिटी। सो एस इन्फिनिटी निकालेंगे a/1 माइनस आर, ए मतलब 1, 1 माइनस ऑफ -1/r विच इज 1/1 प्लस 1/r, सॉरी 3, मतलब 3/5। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये 3 ऊपर चले जाएगा, सॉरी 3 + 1 विच इज 4। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, 1, 3 into 1 इज 3 + 1, डिनोमिनेटर में 3 ऊपर आ जाएगा। सो आंसर क्या आएगा, 3/4। तो 3 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 0.75 मिलता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन सो दैट 1 + 2 + 4 + 8 विल बी 8191। नंबर ऑफ टर्म्स हमको लेने हैं सो दैट 1 + 2 + 4 + 8 कितना होना चाहिए, 8191। फिर से हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। ओके, सो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और आर अगर तुम नोटिस करोगे तो 2 डिवाइड बाय 1 वुड बी 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 वुड बी 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 वुड बी 2। सो आर की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 2। अगेन कैलकुलेटर की मदद से करना पड़ेगा हमको ये क्वेश्चन। तो देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं फर्स्ट टर्म को, 1 + इक्वल्स टू करके ऐड कर लिया। कॉमन रेशो को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशो विच इज 2 कॉमन रेशो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म विच इज 1 इक्वल्स टू, देखो सेकेंड टर्म मिली है पर कौन से एंट्री पे मिली है, 6th एंट्री पे, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन 10 के लिए चेक करना है, तो 10 के लिए चेक करने के लिए हमको 4 स्टेप्स अहेड जाना पड़ेगा, यानी 14 तक इक्वल्स टू प्रेस करना है, जब तक 14 ना आ जाए। तो अब हम इक्वल्स टू प्रेस करेंगे जब तक 14 ना आ जाए, फिर GT करेंगे तो 1023। तो ये तो आंसर नहीं है, हमको क्या चाहिए, 8191। अब 13 के लिए चेक करते हैं, तो 13 के लिए चेक करने के लिए हमको एंट्री कहाँ तक जानी पड़ेगी, 13 + 4 विच इज 17। तो सेम करेंगे, 1 प्लस इक्वल्स टू स्टोर कर लिया, R इंटू ए करेंगे, R क्या है 2 इंटू 1 इक्वल्स टू कर लिया। अब हम 17 तक जाएंगे एंड देन आई विल प्रेस GT। आ गया आंसर 8191।
17 तक जाने के बाद में. So correct answer is option B, which is 13. Next, the geometric mean between 4 and 972. 4 और 972 के बीच के ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं. कुछ भी नहीं, ज्योमेट्रिक मीन पता है ना, दो नंबर्स, मतलब अगर 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है तो मिडल नंबर को हम लास्ट के 2 नंबर्स को, यानी फर्स्ट और लास्ट नंबर के ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं. करेक्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लास्ट में लिख रही हूँ 4, फर्स्ट में लिख रही हूँ 4 और लास्ट में ले रही हूँ 972 और बीच के 4 टर्म्स यहाँ डाल रही हूँ, तो ये पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना चाहिए ना. तो हम पहले यही चेक कर लेते हैं ना कि क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं ऑप्शंस के थ्रू. तो मतलब अगर फर्स्ट ऑप्शन तुम यहाँ रखोगे तो 4 के बाद 12 आएगा ना. देखो ऐसा होगा ना फर्स्ट ऑप्शन. एंड देन 324. तो कब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जब कॉमन रेशो सेम मिलता है. तो 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा. 36 को 12 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा. फिर 108 को तुम अगर 36 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा. 324 को अगर तुम 108 से डिवाइड करोगे तो भी 3 मिलेगा. अब 972 को 324 से डिवाइड करोगे तो भी 3 मिलेगा. यानी ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वही बैठ रहा है, क्योंकि ये पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब इन दोनों के बीच में ये सारे ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे. देखो सेकंड अगर तुम रखते हो तो वो देख लेते हैं या नहीं, क्योंकि 2 ऑप्शन भी है ना तुम्हारे बुक्स में कभी कभी. तो 14, 12, 24, 108 ऐसे भी ज्योमेट्रिक मीन्स मतलब अलग अलग नहीं हो सकते. आंसर करेक्ट है, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि ये नहीं है. देखो 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो तुमको मिलेगा 3, और 24 को 12 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा. तो कॉमन रेशो आर तो है ही नहीं ना, तो सेकेंड ऑप्शन गलत है. सेम थर्ड ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि जब तुम 10 रखोगे यहाँ पर और 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो अलग मिलेगा कंपेयर टू 36 को अगर तुम 10 से डिवाइड कर रहे हो तो. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए.